नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिनो रवि। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रवि। फ्रेंड्स, एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन जो कि हर किसी के लिए बोल सकते हैं बराबर बना रहता है, वो ये है कि बैंक कैसे तय करता है कि हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी दी जानी चाहिए। यानी आपको जब बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड करता है तो किस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर करता है। यानी आपको कम लिमिट दी गई तो क्यों दी गई, एक किसी दूसरे को ज़्यादा लिमिट दी गई तो क्यों दी गई। अगर आप एक कम लिमिट की उम्मीद कर रहे थे तो भी आपको ज़्यादा लिमिट मिल गई, फिर भी आपको पता नहीं कि कैसे ज़्यादा आ गई। आपने एक ज़्यादा लिमिट की उम्मीद की, फिर आपको कम लिमिट मिल गई। आप सरप्राइज हो गए, शौक हो गए यार इतना कम लिमिट क्यों मिली। तो ये कैसे होता है, बैंक के पास ऐसा क्या होता है जिससे कि बैंक इस चीज़ को डिसाइड कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, तो नो डाउट पूरी वीडियो देखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि आगे के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं मोराल बढ़ सके। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब को डिसाइड करने के लिए, स्पेशली आपके क्रेडिट लिमिट को, आपका सिविल स्कोर होता है। बैंक आपके सिविल स्कोर को ही चेक करता है, सिविल स्कोर को ही फेच करता है। अब वहाँ पर यह होता है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है, इट मीन्स कि आपने अभी तक कितनी लिमिट यूज़ कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप पर कितना बैलेंस है, इट मीन्स कि आप पर कितना बकाया है और आपकी जो अवेलेबल लिमिट है वो कितनी है। अगर वो सब कुछ बोल सकते हैं ठीक रहा, अवेलेबल लिमिट ज़्यादा है, आपका पर बकाया, आप पर बैलेंस कम है, तो आपको एक हाई लिमिट बैंक की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा अगर आप पर जो बैलेंस है, इट मीन्स कि आप पर जो बकाया है वो ज़्यादा है, अवेलेबल लिमिट कम है, तो उस केस में आपको कम लिमिट दी जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक्सेप्शन के तौर पे हो सकता है कि किसी को सब कुछ ज़्यादा होने पर बोल सकते हैं उसने ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया, ज़्यादा उस पर बकाया है, अवेलेबल लिमिट भी कम है, तो उस केस में भी बैंक उसको हाई लिमिट दे दे। ये बहुत कम होता है, कभी कभी हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में आप पर ज़्यादा बकाया होगा, लोन की बहुत ज़्यादा EMI होगी, क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा लिमिट आपने यूज़ कर रखी होगी, तो या पे लेटर की बहुत ज़्यादा लिमिट यूज़ कर ली होगी, तो उस केस में अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक कम लिमिट देखने को मिलेगी। आप यही सोचेंगे कि ये लिमिट कम क्यों आई, हमने तो सोचा था कि हमें ज़्यादा लिमिट मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लिमिट ऐसे ही तय करी जाती है बैंक की तरफ से। अब आप यहाँ पर ये भी कह रहे होंगे कि अगर हमारा सिविल स्कोर आज तक जनरेट ही नहीं हुआ है, हमने ना तो कोई लोन लिया है, ना हमारे पास कोई पे लेटर है, ना कोई क्रेडिट कार्ड है, फिर बैंक कैसे तय करेगा कि हमें लिमिट कितनी दी जानी चाहिए। तो बैंक आपके पैन कार्ड से आपकी बैंकिंग डिटेल्स को फेच कर लेता है और बैंकिंग डिटेल्स को फेच करने के बाद उस आधार पर आपकी लिमिट को डिसाइड करता है कि आप पर कितनी FD है, यानी आपने कितनी FD कर रखी है, क्या आपने RD करी है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन होता है। इन सब को देखकर बैंक आपकी लिमिट को डिसाइड करता है। तो ऐसा नहीं होता कि बैंक के पास कोई बेस नहीं होता आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट को देने को लेकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको बैंक लिमिट कैसे प्रोवाइड करता है, किन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर। यूटिलाइजेशन, आप पर बकाया को, और इसके अलावा आप पर अवेलेबल लिमिट को ध्यान में रखकर, इन सब को ध्यान में रखकर बैंक आपकी लिमिट को डिसाइड करता है। गाइस, इसके अलावा जब आप क्रेडिट कार्ड पा जाते हैं तो बैंक अपनी तरफ से भी आपको ऑफर देकर आपकी लिमिट को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी बैंक को अपने इनकम प्रूफ देकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनो रवि।